नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 10 के अध्याय 3 का प्रश्नावली 3 का ए है। प्रश्न संख्या हमारा 16 है। 15 तक के प्रश्न को हमने अपने पिछले कक्षा में ही किया था। आज हमारा प्रश्न 16 है। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न 16 में है कि हल करें। हल करने के लिए दिया गया है द्विघातीय समीकरण को, जिसमें 6 सवाल दिया गया है। हम 3-3 करके एक एक क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 को सॉल्व करके। सवाल नंबर 1 में है 2x माइनस 3/x इक्वल टू 5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके नीचे 1 दे देंगे। अब देखिए ये क्या हो गया, ये भिन्न के रूप में आ गया। भिन्न के रूप में आया तो क्या करेंगे, 1 और x का लघुत्तम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब x में 1 से भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा, x बार में लगेगा। या तो फिर कर सकते हैं इस कोने से इसको और इस कोने से इसको गुना कर देंगे तो जो मान आएगा वही मान हमको भाग देने के बाद भी आएगा। तो इस 2x में x से गुना कर देते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस फिर इधर क्या हो जाएगा 3 बराबर 5 लिख सकते हैं। अब देखिए ये x से इधर भाग लग रहा है, बटे में है मतलब भाग लग रहा है, और भाग जब लग रहा है तो इसको जब बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये किस रूप में आ जाएगा, गुना के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x, या फिर इसको ऐसे 5 और x को गुना करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 5x। अब देखिए इधर आ गया ये 5x, ये 3 है और यहाँ 2x स्क्वायर है, मतलब तीनों 3 तरह का है। अगर तीनों को एक तरफ ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, लाते हैं पहले इसको 2x स्क्वायर और ये इधर प्लस में है तो इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 5x और माइनस 3 इक्वल टू, अब इधर क्या बचा, कुछ नहीं तो 0। अब देखिए ये किस रूप में आ गया, ये द्विघातीय समीकरण के रूप में आ गया। द्विघातीय समीकरण हमारा कैसा होता है, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए इसी रूप में ये वाला भी आ गया है हमारा। यहाँ पे 2x स्क्वायर है माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि जो x स्क्वायर के साथ है वो क्या है, a है। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 2। जो x के साथ है वो क्या है, b है। तो b x के साथ कौन है, 5 है। तो यहाँ लिखेंगे b बराबर माइनस 5, और जो अकेले है वो क्या है, c है। तो लिख सकते हैं c इक्वल टू माइनस 3। अब a, b और c तीनों मान हमको पता है, तो सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, सूत्र द्विघातीय समीकरण का सूत्र होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे क्या हो जाएगा 2a। ये क्या है, द्विघातीय समीकरण का सूत्र है। अब इस सूत्र पे अगर इस सवाल को तोड़ेंगे, ये जो है सवाल a, b और c हमको मिला हुआ है, इसको इस सूत्र पे तोड़ते हैं। तो माइनस b लिखे हैं, तो माइनस b लिखे हैं तो b का मान क्या है, यहाँ माइनस 5 है। सूत्र भी कह रहा है कि माइनस चाहिए और b के पास भी माइनस है, इसलिए एक माइनस बाहर और दूसरा माइनस अंदर लिखेंगे। फिर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर है तो माइनस 5 पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4a के जगह पे a का मान क्या है 2 है तो माइनस 4ac होता है। तो 4a का मान है 2 और मल्टीप्लाई c है माइनस 3, और बटे क्या हो जाएगा, इसका बटे हो जाएगा 2a। 2 और a का मान है 2 तो लिख दिए 2। अब देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, और ये प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 5 गुना माइनस 5 2 बार करेंगे, स्क्वायर है तो 5 गुना 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, और माइनस माइनस गुना होके प्लस बन जाएगा। तो ये हो गया प्लस 25। अब देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस गुना होके फिर से अपने आप को क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा। तो 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 प्लस 24 हो गया,
और बटे हो जाएगा 2 गुना 2 4। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 प्लस माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 49 बटे 4। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7 गुना 7 बटे 4। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 प्लस माइनस और रूट के अंदर में 7 गुना 7 है तो मतलब क्या है एक साथ हम बाहर ले सकते हैं तो लिख दिए 7 बटे 4। या फिर लिख सकते हैं कि 5 जोड़ 7 बटे 4 और दूसरा हो जाएगा 5 माइनस 7 बटे 4। एक हो गया 5 प्लस 7 बटे 4 और दूसरा हो गया 5 माइनस 7 बटे 4। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस दोनों चिन्ह दिया गया है, इसलिए एक बार हम जोड़ के साथ लेंगे और दूसरे बार घटाव के साथ लेंगे। अब नीचे शायद दिखेगा नहीं, इसलिए लेके चले आते हैं इस तरफ। इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 जोड़ 7 करेंगे तो क्या होगा 12 बटे 4 और दूसरा क्या है 5 माइनस 7 मतलब 5 में 7 को घटाएंगे तो माइनस 2 बटे 4। अब इस 4 से इस 12 को कटाएंगे 3 बार में कट गया, इस 2 से इस 4 को कटाएंगे तो 2 बार में कट गया। तो मान क्या हो जाएगा हमारा 3, एक मान आया 3 और दूसरा क्या आ जाएगा माइनस 1 बटे 2। एक मान आ गया 3 और दूसरा मान हमारा आ गया माइनस 1 बटे 2। ये 16 नंबर का सवाल नंबर 1 है। इसी में लेते हैं 16 के सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर बी है हमारा x/2 प्लस 2/x इक्वल टू x/8 प्लस 8/x। तो देखिए 2x का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब 2 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने बार में होगा 2 कट जाएगा, बचेगा क्या x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस है यहाँ प्लस दे दिए और फिर 2x में x से भाग देंगे तो x कट जाएगा, बचेगा क्या 2 बचेगा। 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। या फिर हम कैसे कर सकते हैं, जैसे देखिए ये और ये दोनों एक जैसा ही है, सिर्फ इसमें जो अचर पद है उसका मान थोड़ा अलग है, लेकिन बाकी बनावट दोनों का एक जैसा है। तो इसको देखिए ऐसे कर सकते हैं कि 8 और x का एलसीएम लेंगे तो 8x हो जाएगा। और अब क्या कर देते हैं इसको इसके साथ गुना कर देते हैं तो x गुना x स्क्वायर हो जाएगा और 8 गुना 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 64। अगर एलसीएम लेके डिवाइड करके और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मान यही आएगा और कोने से कोने का गुना भी कर देंगे तो मान वही आएगा, सेम मान रहेगा। अब देखिए अब क्या है x स्क्वायर प्लस 4/2x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 64 बटे 8x। तो इस बार भी फिर क्या करते हैं हम लोग बराबर है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, कोने से कोने का गुना हो जाएगा। यहाँ 8x है और यहाँ गुना किससे होगा ये x स्क्वायर से, तो 8x क्यू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि गुना में घातांक जुट जाता है तो x स्क्वायर और जोड़ 1 कर देंगे तो x पे पावर 3 हो गया प्लस 8 गुना 4 करेंगे तो 8 चौके 32x या बराबर लिख सकते हैं। अब इसको इससे गुना करेंगे तो 2x क्यू और फिर इसी से इस 64 में करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा प्लस 8 और 12 128x। अब देखिए अब क्या है एक्स क्यू वाला पद यहाँ है, एक्स क्यू वाला पद यहाँ है और एक्स वाला पद ये है और एक्स वाला पद ये है। तो क्या करते हैं एक्स क्यू वाले पद को एक तरफ ले आते हैं और एक्स क्यू वाले पद को एक तरफ रखते हैं, या फिर सारे पद को एक तरफ ले आते हैं। तो यहाँ लाएंगे तो क्या होगा 8x क्यू। अब इसको इधर लाएंगे, यहाँ बराबर है तो बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि बराबर के इस तरफ जो है प्लस में है, तो -2x क्यू। फिर इसको लिखेंगे प्लस 32x, ये इधर प्लस में है, इसको भी बराबर के इस तरफ लाएंगे तो -128x। बराबर अब क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 0 बचा है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8x क्यू -2x क्यू है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस
माइनस हो गया, 8 में 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा 6x²। अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस फिर से क्या हो गया माइनस हो गया, और 128 में घटा देंगे 32 को तो क्या हो जाएगा 6, और 12 में 3 को घटाएंगे तो 9। यहाँ चिन्ह हो जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन चिन्ह किसका आता है जिसका संख्यात्मक मान बड़ा हो। तो ये 128 है और ये मात्र 32 है, तो बड़ा कौन है 128 बड़ा है, और 128 के आगे में माइनस का चिन्ह लगा है, इसलिए यहाँ भी माइनस हो जाएगा। x बराबर 0, इसके साथ x है इसलिए यहाँ भी x आ गया। अब देखिए क्या आया है 6x³ प्लस 96x बराबर 0। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें कॉमन लेते हैं, जो मिलेगा कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे 6 और x। क्यों 6 और x लिए, क्योंकि 6 के पहाड़ा में 6 भी है और 6 के पहाड़ा में 96 भी आ जाएगा, इसलिए 6 कॉमन लिए। और x क्यों कॉमन लिए, क्योंकि यहाँ x³ है और यहाँ x है, तो x को बाहर निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा x² बच जाएगा, इसलिए x ले सकते हैं। x क्यों कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन वही ले सकते हैं जो दोनों में हो, जो दोनों में नहीं होगा वो कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो फिर इसको लिखेंगे x² माइनस 96 कितने बार में आएगा 16 बार में आएगा बराबर 0। अब देखिए ये 6x जो है वो क्या है, इस ब्रैकेट के साथ उसका गुना हो रहा है, तो अगर इस 6x को लेके उस तरफ चले जाएंगे तो वो क्या आ जाएगा भाग के रूप में आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि x² माइनस 16 बराबर 0 भागा 6x लिख सकते हैं इसको इस तरह से। अब यहाँ दिखेगा नहीं इसलिए इसको लेके चले आते हैं इस तरफ, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा 0। कैसे 0 हो गया, क्योंकि 0 में अगर 6x से भाग देंगे तो मान क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ 0 आ गया। अब देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं कि x² बराबर 16 0 प्लस 16 कर सकते हैं, क्योंकि इस x के साथ x² कोई भी क्रिया नहीं कर रहा है, तो ये x यहाँ ऐसे ही है, तो इसको लेके क्या आ जाते हैं इधर आ जाते हैं, जिधर की अचर मान है, अचर मान 0 था इधर, इसलिए इसको इधर ले आए। अब इसको ऐसे कर सकते हैं कि x² बराबर 16, क्योंकि 0 जोड़ने से मान परिवर्तित नहीं होगा तो 16 ही रह गया। या लिख सकते हैं कि x बराबर √16। अब ये रूट कैसे आ गया, देखिए इधर स्क्वायर था इधर कुछ नहीं था, तो इधर का स्क्वायर को जब हटाएंगे तो दूसरे तरफ वो क्या बना लेता है अपने आप को रूट में कन्वर्ट करता है, तो ये रूट इधर आ गया। ये बराबर लिख सकते हैं कि 16 बराबर प्लस माइनस रूट है तो 4 गुना 4। या लिख सकते हैं कि x बराबर प्लस माइनस 4, या लिख सकते हैं कि x बराबर प्लस 4 और दूसरा माइनस 4। एक मान क्या हो गया प्लस में आ गया और दूसरा मान क्या आ गया माइनस में आ गया। इस तरह से ये हमारा 16 नंबर सवाल का सवाल नंबर 2 है। इसी में लेते हैं सवाल नंबर 3 को। तो सवाल नंबर 3 है हमारा 2x बटे 5 माइनस 3x बराबर 5 प्लस 3x बटे 8x। तो इस तरह का जब हमको सवाल मिलता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। समीकरण का एक ये भी रूल है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना करेंगे तो क्या हो जाता है, ये आसान हो जाता है। तो इसको इससे गुना करना है तो 8 गुना 2 करेंगे तो 16 हो गया, x गुना x करेंगे तो x² हो गया बराबर। अब इस भाग को इस भाग से गुना करना है तो इसको पहले लिख देते हैं यहाँ 5 माइनस 3x और फिर ब्रैकेट में होगा 5 प्लस 3x, या फिर लिख सकते हैं 16x²। और इस पूरे खंड से इस पूरे खंड में गुना है तो गुना कैसे करेंगे, 5 से पहले करते हैं। 5 गुना 5 किए तो क्या हो जाएगा 25, यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 हो गया, 5 गुना 3 कर दिए तो 15x हो गया। अब इस माइनस 3x से करेंगे तो माइनस 3x गुना प्लस 5 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15 और x हो गया। ये माइनस है और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 गुना 3 करेंगे तो 9, x गुना x किया तो x²।
अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है, तो इसको हम लेके चले आते हैं इसके पास लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर, और ये इधर माइनस में है तो इस तरफ आके क्या बनेगा प्लस 9x स्क्वायर बराबर ये 25 है, यहाँ लिख दिए 25। और ये दोनों भाग जो है इसको देखिए, एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, लेकिन मान क्या है दोनों का बराबर है, तो हम लोग क्या करते हैं इस मान को इस मान से कटा देंगे। ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 15 में 15 कटाएंगे तो कट के खत्म हो जाएगा, तो इसलिए इसको यहाँ से काट ही दिए। इधर का मान में क्या बचा अब 25 बचा है, यहाँ लिख दिए 25। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए 16x स्क्वायर और प्लस 9x है, तो 16 9 25x स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। या फिर क्या है 25x स्क्वायर बराबर 25 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर बराबर 25/25 लिख सकते हैं। ये कैसे लिखे, क्योंकि ये इधर गुना हो रहा था तो उस तरफ जाके क्या बन जाएगा भाग में बन जाएगा, कटा दिया तो एक बार में कट गया। या एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान निकला 1 निकला है। अब इसी मान को इस तरफ लेके आते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास 1 है, तो लिख सकते हैं कि एक्स बराबर स्क्वायर यहाँ से खत्म करेंगे तो 1 पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, और 1 का जब रूट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस √1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि x बराबर +1, दूसरा हो जाएगा -1। एक बार प्लस के साथ 1 और दूसरे बार माइनस के साथ 1। इस तरह से हमारा 16 नंबर का सवाल नंबर ए, सवाल नंबर बी और सवाल नंबर सी तीनों बनकर कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप इस तीनों सवाल को बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे, इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के और भी सवाल को सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।